370 और 35 ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बड़ा जरूरी है। हिमाचल में बीजेपी कुछ कहती है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ कहती है, गुजरात में कुछ कहती है। ये डिले हो रहा है काम हाईवे का, अभी तक जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा जम्मू पुंछ हाईवे कि जो सर्वे किया गया और जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो काम ठीक से नहीं हो रहा है। हमने 3 जंगें भी देखी जो पाकिस्तान के साथ हुई, उन जंगों में भी रजौरी पुंछ का हाईवे बंद नहीं हुआ। आर्मी का जवान जो घर से अपने मुल्क की रक्षा के लिए वहां जाता है तो उसको इस सड़क पे पत्थर खा के अपनी जान देनी पड़ती है। लगता है कोई स्कैम हो रहा है, बीच में कोई स्कैम हुआ है। बहुत बड़ा स्कैम है ये कि जहाँ जल है वहाँ शक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ जल नहीं। जल और शक्ति इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इकट्ठे नहीं हो पा रहे। मुबारकबाद देता हूँ अपनी देश की हमारी आर्मी को कि वो बिल्कुल अपने लाइन ऑफ ड्यूटी पे तैनात हैं और बिल्कुल अलर्ट हैं। पुंछ रजौरी के लोग, और हमारा एक ही सवाल है कि इतनी कुर्बानी देने के बावजूद हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। हमारी सड़कें नहीं वैसी बन रही जैसी बननी चाहिए, और इंशाल्लाह उनके एजेंडे में निकालना था, लगता है वापस आएगा। हमारे एजेंडे में वापस लाना है। लगता है वापस आएगा। क्यों नहीं आएगा? आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर को उसका हक जरूर मिला। जम्मू कश्मीर में पुंछ और राजौरी जिलों की ये जो ट्विन जिले हैं जो पीओके के साथ भी लगते हैं, बहुत खास महत्व है। और हमारे साथ पुंछ के विधायक हैं एजाज जान, फायर ब्रांड लीडर भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और दूसरी बार विधायक भी बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर हालात क्या हैं, और खास तौर पे जम्मू से पुंछ का जो हाईवे है उसमें भी अभी काफ़ी चीज़ें डिले शायद हो रही हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने शायद अंदर भी बात रखी है। एजाज साहब, आपने एक दो बार बात भी उठाई है, हाईवे की पोजीशन क्या लगता है? हाईवे डिले हो रहा है काम हाईवे का, अभी तक जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा जम्मू पुंछ हाईवे। देखिए, जो जम्मू पुंछ का हाईवे है इसके लिए मैं कहूँगा कि इसके ऊपर एक पूरा ऑडिट होना चाहिए। जब ये ऑडिट इसका होगा, ऑडिट में पता लगेगा कि क्या वजूहत है कि 1 घंटे की अगर बारिश हो जाए तो कीमती जानें चली जाती। पिछले दिनों में एक दिन 4 घंटे 5 घंटे बारिश हुई और 7 लोग मारे गए। और इस हाईवे पे गाड़ियां कम और पत्थर ज़्यादा चलते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे कोई स्लाइड जोन है, ऐसा है। लेकिन एक सवालिया निशान ज़रूर है कि जो सर्वे किया गया और जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो काम ठीक से नहीं हो रहा है, और 99.9% काम सबलेट है। कंसर्न अथॉरिटीज़ क्यों नहीं देख रही हैं? मैं मीडिया के हवाले से और मैंने गवर्नमेंट के भी नोटिस पे लाया कि जो ये अथॉरिटीज़ है, इन अथॉरिटीज़ को प्रॉपर चेक करना चाहिए क्या वजूहत हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है। और हालात ये पहली बार हुई, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमने 3 जंगें भी देखी जो पाकिस्तान के साथ हुई, उन जंगों में भी रजौरी पुंछ का हाईवे बंद नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं कि अगर हवा भी तेज चल जाए तो पुंछ रजौरी का हाईवे जो है वो बंद हो जाता है। एक तरफ तो कन्याकुमारी को कश्मीर तक ट्रेन से भी जोड़ा जा रहा है, 4 लेन हाईवे से भी जोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि एक स्ट्रेटेजिकल हाईवे है। अगर जम्मू से पुंछ का देखा जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ, आर्मी को भी यहाँ पे चलना है और बहुत बार इमरजेंसी में भी जो है यहाँ से वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो क्या लगता है डिले कहाँ पर आ रहा है? क्योंकि आप पुंछ के विधायक हैं, रोज अब सफर भी करते हैं, कहाँ पर डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, पहली तो ये बात है कि जो काम वहाँ पे किया गया है, जो काम चल रहा है, खास करके रजौरी से आगे का जो स्ट्रेच और रजौरी से पीछे वाला भी अगर आप स्ट्रेच देखिए अखनूर से, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं है। वरना आज 2025 का हिंदुस्तान कोई कमज़ोर हिंदुस्तान नहीं है, बड़ा पावरफुल हिंदुस्तान है और पूरे मुल्क में सड़कें बन रही हैं। लेकिन इन सड़कों पे प्रॉपर जो सर्वे होना चाहिए और जो गाइडलाइन फॉलो की जानी चाहिए और जो क्वालिटी का काम करना चाहिए, वो क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए कि मैंने पहले भी कहा कि बारिश तो दूर है, हवा भी अगर चलती है तो पत्थर नीचे आ जाते हैं। तो उसको ऑडिट करने की ज़रूरत है। और ये डिफेंस का इलाका है हमारा जी। हमारे बहुत से जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे बीएसएफ के भाई हैं, पुलिस के हैं, पैरामिलिट्री के जितने भी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इस रोड पे आमद-ओ-रफ्त रहती है। तो उस लिहाज को देखते हुए भी इस रोड पे उस बेहतरी से काम नहीं हो रहा है और बहुत से हमारे आर्मी के जवान, आर्मी के ऑफिसर इस नेशनल हाईवे पे शहीद हुए। बिल्कुल। तो मुझे अफसोस होता है कि जो हमारा
आर्मी का जवान जो घर से अपने मुल्क की रक्षा के लिए वहां जाता है तो उसको इस सड़क पे पत्थर खा के अपनी जान देनी पड़ती है। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और मैं नितिन गडकरी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस रोड को एक बार चेक करवाएं और जो भी इसमें कसूरवार है उनको सख्त से सख्त सजा मिले और जो ठेकेदार है वो मौके पे वहां रहे। आपको लगता है कोई स्कैम हो रहा है, बीच में कोई स्कैम हुआ है? बहुत बड़ा स्कैम है ये, क्योंकि 99% जो है कॉन्ट्रैक्ट आगे सबलेट किए गए हैं और एक बार सबलेट नहीं है, सबलेट के आगे सबलेट, सबलेट के आगे सबलेट, इसीलिए वहाँ क्वालिटी का काम। साहब, आपने कहा 2025 का हिंदुस्तान एक मजबूत हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार नया जम्मू कश्मीर बनाने का दावा कर रही है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पुंछ बहुत ही स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए 1947 से ही, तो डेवलपमेंट पहले से बढ़ी है, पिछले 6 सालों में काम आगे बढ़ा है? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि प्रधानमंत्री साहब कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क को आगे ले जाने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑन ग्राउंड एक तो उनको रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। ये नहीं मैं कहूँगा पैसा नहीं आया, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, लेकिन उसको सही मायने में नीचे इस्तेमाल नहीं किया गया। और जितनी भी डेवलपमेंट जो यहाँ से बताई जा रही है, दिल्ली से बताई जा रही है, पार्लियामेंट से बताई जा रही है, वो सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं। आप जेजेएम स्कीम, जो पीएचई डिपार्टमेंट होता था उसका नाम चेंज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट रख दिया, तो उसके लिए मेरे पास अब 2 अल्फाज रह गए कि जहाँ जल है वहाँ शक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ जल नहीं। जल और शक्ति इकट्ठे नहीं हो पा रहे, इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और जब ये ऑफिसर हजरात यहाँ से पुंछ में आए, उसमें इनके एमडी साहब थे, चीफ इंजीनियर साहब थे, बाकी ऑफिसरान थे, मैंने उनको कहा कितनी स्कीमें कंप्लीट हैं? उन्होंने कहा जी 5 से 6 स्कीमें कंप्लीट हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, जो गांव आपको पसंद है वहाँ चलिए, लोगों से पूछेंगे। तो आप यकीन मानेंगे वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। और तमाम जो जितनी भी पाइपें, लाइनें, सब मैं वो है। और जितने टैंक्स बने हैं, 99% टैंक्स जो है, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, अगर उनमें पानी पूरा भरेंगे वो टैंक गिर जाएगा। तो आपका कहना है कि जो दावे हैं और जो ग्राउंड पे है बड़ा फर्क है? दावे खाली कागजों में। अच्छा, एक चीज है एजाज साहब, एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस समय क्या पोजीशन है? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो मैं अपनी साइड की बात कर सकता हूँ। मैं अपनी साइड की मुबारकबाद देता हूँ अपनी देश की हमारी आर्मी को कि वो बिल्कुल अपने लाइन ऑफ ड्यूटी पे तैनात हैं और बिल्कुल अलर्ट हैं, और कोई भी ऐसी हरकत जिससे हमारी रियासत को, इस मुल्क को नुकसान हो, उसके लिए वो तैयार है। लेकिन उससे ज़्यादा मुबारकबाद मैं अपने लोगों को भी देता हूँ, जो पुंछ राजौरी के लोग हैं, जो 90s की मिलिटेंसी रही और जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार कोशिश की गई, अगर उसको सही मायने में अगर किसी ने कंट्रोल किया, वो पीर पंजाल के लोगों ने किया। कहीं ना कहीं हालात तो बदले हैं और पीछे ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रोल रहा है। देखिए, हालात पीर पंजाल के अंदर गवर्नमेंट से नहीं बदलते, वहाँ पे आर्मी और सिविलियंस का एक कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, ज़बरदस्त है, और हमारे लोग इन चीज़ों को वहाँ पे अलो नहीं करते हैं। मेन क्रेडिट मैं उनको देता हूँ, और इसमें भी कोई शक नहीं कि डिफेंस की मजबूती हुई है, मैं डिनाई नहीं करूँ, डिफेंस की मजबूती हुई है। आज जो डिफेंस है वो काफ़ी बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है। उसका अगर मैं कहूँ कुछ श्रेय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उनको ज़रूर जाता है, लेकिन फिर से कहूँगा कि तब तक कोई डिफेंस मजबूत नहीं होता जब तक वहाँ की आवाम मजबूत हो। अच्छा, लोकल जो सपोर्ट रहती थी पहले मिलिटेंसी को राजौरी पुंछ में, वो भी कम हुई है, लोग भी कहीं ना कहीं चेंज हुए। ऐसा कोई बात नहीं, अभी तक लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं पे नहीं है, और कहीं अगर कोई ऐसी गलती करता भी है, उसके लिए जो सख्त कानून है, वो उसका जो प्रावधान है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दूं कि 99.9% जो पुंछ राजौरी के लोग हैं वो बिल्कुल एक सच्चे देशभक्त हैं और देशवासी हैं, और वो इन चीज़ों को वहाँ पे आने नहीं देते, ना उनको वहाँ चलने देते हैं। 90s की मिलिटेंसी में कश्मीर जोन के अंदर, चनाब के अंदर, लद्दाख के अंदर अगर किसी ने कंट्रोल किया है, वो पीर पंजाल के हमारे नौजवानों ने किया है। उन्होंने अपनी जानें दी हैं,
और वो एक दो नहीं है, वो हजारों के तहत है। तो पूंछ राजौरी के लोग, और हमारा एक ही सवाल है कि इतनी कुर्बानी देने के बावजूद हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हमारी सड़कें नहीं वैसी बन रही जैसी बननी चाहिए, हमारे स्कूल जैसे बनने चाहिए वैसे नहीं बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जो हमारी ये सरकार है इसको उमर अब्दुल्ला साहब जी क़यादत कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया है कि मैं पीर पंचाल को जो है एक मजबूत पीर पंचाल बनाऊंगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मेरी अपील है कि एक मजबूत देश को जो है, उस मजबूत देश के जो मजबूत लोग हैं जो बॉर्डर पे, उनके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए, स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए पीर ताकि पंचाल ने मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और जिता के भेजा विधायकों को। क्या लगता है आपको, स्टेटहुड कितना जरूरी मानते हैं आप इस समय, अगर जम्मू कश्मीर को आगे बनाना है? और उसको लेकर आपको लगता है उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं ठीक चल रहे हैं? देखिए, स्टेटहुड जो है किसी भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस में, और उसकी जो जम्मू कश्मीर के चुने हुए लोग आए हुए हैं उनको अपना काम करने के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि स्टेटहुड होगा तो फिर हम जो है इंडिविजुअली फैसला ले पाएंगे कहाँ पे क्या काम करना है, कैसे करना है, वो तो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ 370 और 35 ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बड़ा ज़रूरी है। हिमाचल में बीजेपी कुछ कहती है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ कहती है, गुजरात में कुछ कहती है, तो हमारा भी ये 370 एक नाम है जिसे लोगों को लगता है दिल्ली में कि क्या हो रहा है, बीजेपी कहती है क्या हो रहा है। 370 कोई नुकसानदेह चीज नहीं, 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल है। फिर गया क्यों? अब गया बीजेपी के अपने एजेंडे में था, उन्होंने किया, और इंशाल्लाह उनके एजेंडे में निकालना था, लगता है वापस आएगा? हमारे एजेंडे में वापस लाना है। लगता है वापस आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा खत्म हो गया। मुश्किलात सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने दिया, अभी उसके ऊपर कई बेंच है, उसके ऊपर सरकारें हैं। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू प्रोविंस के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके बिजनेस के लिए 370 और 35 का आना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पीसफुल तरीके से। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, उसमें हमें अपनी बात रखने की पूरी वो छूट है, हम वो रखते हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर को उसका हक जरूर मिलेगा। थैंक यू। तो एजाज जान साहब, पुंछ से विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जम्मू कश्मीर इस समय जिस तरह से चल रहा है, भारत एक मजबूत मुल्क है और जम्मू कश्मीर की अगर बढ़ोतरी आगे करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए सोचना होगा। और इनका खास तौर पे से कहना है कि 370 वापस आना बहुत जरूरी है, खास तौर पे जम्मू प्रोविंस के लिए। मगर आरोप सीधे सीधे लगाए हैं इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर, यानी नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री के ऊपर, और मंत्री नितिन गडकरी को कहा है कि बहुत बड़ा स्कैम है जम्मू पुंछ हाईवे का, उसकी जांच जल्द से जल्द करवाएं। तो एक बड़े आरोप कहीं ना कहीं उस मिनिस्ट्री के ऊपर जिसको सबसे ट्रांसपेरेंट मिनिस्ट्री कहा जाता है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जम्मू।